दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने वाला हूँ जो मेरे साथ में आया था। उसको इतना सारा कर्जा था, इतना सारा कर्जा वो लेकर के आया था अपने साथ में, और उसने सिर्फ 3 सालों के अंदर, इन 3 सालों के अंदर है ना, अपना सारा कर्जा साफ़ कर दिया। भाई कैसे किया उसने, ये सारा कैसे किया और उसको कितना सारा कर्जा था, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भाई आज का ये वीडियो मैं उस मेरे दोस्त की कहानी बताने वाला हूँ जो मेरे साथ में आया था, मेरे साथ में उसकी फ़्लाइट थी। उसने कैसे कैसे करके अपना सारा कर्जा मतलब पूरा साफ़ कर दिया, ऐसे कर दिया कि भाई उसको कोई कर्जा भी नहीं है और उसके पास में है ना पैसे भी बच गए हैं। तो उसने ऐसा कैसे किया? भाई उसको जो बुलाने वाला एजेंट था ना, वो बढ़िया एजेंट था कोई। तो उसको बुलाने वाला एजेंट था, उसने पैसे तो लिए थे उससे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है ना वो पैसे लेकर के उसका डॉक्यूमेंट का सारा काम करवा दिया और उसके बाद में उसको अच्छा काम भी दिलवा दिया था आते ही। और क्या काम दिलवाया था वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको समझना है कि ये कैसे कर सकते हैं हम कैसे अच्छे एजेंट को ढूंढ सकते हैं। तो भाई देखो, ऐसे अच्छा एजेंट तो आपको तभी मिल सकता है जबकि आपका कोई दोस्त रिश्तेदार के जान पहचान वाला हो, या फिर आपका दोस्त या रिश्तेदार हो कोई, तभी आपको वो अच्छा काम आपका करवा सकता है। आपको यहाँ पर बुला करके आपको डॉक्यूमेंट बनवा करके दे सकता है। यहाँ के जो परमेश्वरी सजोर्नो और सारे डॉक्यूमेंट होते हैं वो बनवा के दे सकता है और सारा काम आपका करवा सकता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि वो है ना, जो मेरा दोस्त था यहाँ पर आया था, उसको कितना कर्जा था, वो भाई 40 लाख रुपए का कर्जा था उसका, और 10 लाख रुपए वो यहाँ पर लगा करके आया था। ठीक है, 10 लाख रुपए, 11 लाख रुपए ऐसे कुछ लिए थे उससे, उस एजेंट ने। और उसका नुलावस्ता था, सीजन वाला ही था, जो 9 महीने वाला होता है ना, वही था। मेरे साथ में ही आया था वो। और उसने है ना, मतलब 3 सालों के अंदर, ये जो 3 साल निकले हैं ना, जो मेरे साथ में ही वो आया था, और ये जो 3 साल निकले भाई, सारा कर्जा उसने साफ कर दिया है। बताओ, 50 लाख रुपए, 51 लाख, 52 लाख रुपए का कर्जा था उसको। इतना कर्जा था कि उसका मतलब अगर वो यहाँ पर नहीं आता ना तो उसके घर बार सब कुछ बिक जाते। तो भाई ये कर्जा है ना उतारना, मतलब उतना ही मुश्किल होता है। अगर एक बार चढ़ जाता है तो आप मान के चलो, 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से अगर हम मान के चलें, तो अगर 10 लाख का मान के चलें तो 20,000 रुपये बनता है। 2 लाख सैकड़े के हिसाब से 20,000 रुपये एक महीने का अगर आप दोगे, तो इंडिया में तो इतनी सैलरी ही नहीं होती है भाई हमारी। इतना कर्जा हो चुका था उस लड़के को। 40,000 रुपये अगर वो इंडिया में कमाता तो 40,000 रुपये तो उसके कर्जे कर्जे में निकल जाएंगे। तो उसने यहाँ पर आकर के है ना बहुत सारा लोड लेकर के आया था। यहाँ पर आकर के उसने सारा कर्जा ऐसे इस तरीके से साफ़ किया कि अभी उसके पास में 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए खुद के पास में सेविंग है, और धीरे धीरे अब खुद का ही हो गया है उसका सारा कुछ। और भी वो कुछ प्लान कर रहा है बड़ा कुछ करने का, इंडिया में ही करेगा वो। तो भाई देखो, वो जब यहाँ पर आया था 50 लाख रुपए, मैंने आपको बताया कि सारा वो कर्जा वर्जा सब कुछ करके आया था वो। और ज़मीन भी उसने कुछ है नहीं उसके पास में, 4-5 बीघा ज़मीन है उसके पास में। और उसने है ना ये 50 लाख रुपए पहले उसको आते ही एजेंट ने उसका डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम है ना धीरे धीरे करके करवा दिया। 5-6 महीने के अंदर उसके डॉक्यूमेंट बन गए थे, और उस टाइम पे थोड़ा जल्दी हो रहा था, फास्ट प्रोसेस हो रहा था। 5-6 महीने के अंदर सारा कुछ हो गया था उसका। अब बात ये आती है कि उसको काम क्या मिला था। उसको काम मिला था, उस एजेंट ने दिलवा दिया था, 1100 यूरो का काम दिलवाया था उसको एजेंट ने। घोड़े का, हॉर्स फार्म का काम उसने दिलवाया था, उसके एजेंट ने उसको दिलवा दिया था। तो बाद में वो 1 साल तक उसने वो हॉर्स फार्म के काम किया था, 1100 रुपये, 1100 यूरो के हिसाब से 6 महीने। और 6 महीने के बाद में उसके जो मालिक है उसने सैलरी उसकी बढ़ा दी, क्योंकि अच्छा वो काम करता था, तो 1200 यूरो कर दिए थे, और उसके डॉक्यूमेंट भी बन गए थे उस टाइम पे। तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो भी वहाँ पे हो गया था, और 1200 यूरो उसको मिलने लगे थे सेफ। उसके बचते थे 1100 यूरो, घर पे भेज देता था वो। ऐसा करके उसने 1 साल के अंदर मेरे ख्याल से यही कोई 11-12 लाख रुपए कमा करके घर पे भेज दिए, और 1-1.5 लाख तो यहीं पे खर्चा हो जाता पूरे साल का, अगर हम
खाने पीने का भी जोड़ करके अगर चलें तो, चाहे कोई हॉर्स फार्म में अगर हम काम करते हैं तो वहाँ पर भी रहने की सुविधा तो होती है, लेकिन खाने पीने का तो हमें खुद ही लाना पड़ता है। जो मालिक होता है वो नहीं ला करके देता है। कोई बाई चांस कोई एक आध मालिक होते हैं जो थोड़ा बहुत रेगालो वगैरह, रेगालो मतलब गिफ्ट को बोलते हैं यहाँ पे, वो दे देते हैं। और आगे क्या होता है कि वो उसने 1 साल तो वो काम किया, उसके बाद में उसके डॉक्यूमेंट वगैरह सारा बन गया था, वो काम धीरे धीरे ढूंढ भी रहा था। तो उसने अपने एक ऐसे दोस्त से बात करी कि मुझे कोई काम चाहिए, मुझे 1100-1200 यूरो में मेरा कर्जा बहुत ज़्यादा है, तो मैं कैसे उतार पाऊँगा। तो भाई उसके जो डॉक्यूमेंट बन गए थे, उसको लैंग्वेज भी आने लग गई थी, तो उसको है ना रेस्टोरेंट में काम मिल गया, कोई अच्छे रेस्टोरेंट में काम मिल गया। जाते ही उसकी जो सैलरी है ना वो 1700 यूरो, और 2 महीने के बाद में, सिर्फ 2 महीने के बाद में उसकी सैलरी बढ़ा करके जो रेस्टोरेंट का मालिक है उसने 1800 यूरो कर दी थी। और 1800 यूरो उसने कमाए 1 साल। उसके बाद में उसने और काम चेंज कर लिया, फिर वो मैगजीनों के अंदर लग गया, वेयर हाउस के अंदर। वेयर हाउस में उसने काम किया 1 साल, और उसने दबा के पैसा कमाया भाई। 1 घंटे का 10 यूरो कार्यलिस्ता का काम करने लग गया। 2 महीने 3 महीने के अंदर वो सीख गया था, और उसने उसका पातेंते जिसको बोलते हैं लाइसेंस होता है, वो भी उसने ले लिया था। और वो धीरे धीरे करके वो काम सीख गया था। मेरे पास के गांव का है वो भी, तो मैंने उसकी कंडीशन देखी हुई है भाई, मैंने उसका घर देखा हुआ। वो गरीबी से निकल के आया एकदम, और आज उसके पास में बढ़िया पैसा है। और 10 यूरो घंटे के हिसाब से उसने दिन में 12-12, 13-13 घंटे, 14-14 घंटे करके उसने पूरा कर्जा साफ कर दिया भाई अपना। जो 50 लाख रुपए जो कर्जा लगा करके आया था, पूरा कर्जा एकदम उसने जीरो कर दिया। और उसके पास में अब पैसे पैसे हैं, और धीरे धीरे उसके पास और पैसे हो जाएंगे, और वो ज़मीन वगैरह सब कुछ खरीद लेगा। तो भाई ये होता है, अगर देखो किसी की किस्मत अगर काम होती है, बढ़िया होती है, और साथ में वो अगर मेहनती भी होता है। क्योंकि अगर देखो उसको बढ़िया काम मिल गया था स्टार्टिंग में ही, तो अगर वो हाथ पैर नहीं मारता, उसको अगर लैंग्वेज नहीं आती, यहाँ की इटालियन लैंग्वेज होती है वो नहीं आती, तो भाई वो नहीं आगे सक्सेस हो पाता। और अभी उसको है ना यहाँ पे कार्यलिस्ता, फोर्कलिफ्ट जो आप जानते होंगे, जो सामान को लोड अनलोड करने वाली एक मशीन होती है छोटी, जो आपको पता होगा उस चीज़ का। तो जो छोटी सी मशीन होती है, फैक्ट्रियों के अंदर होती है, वेयर हाउस के अंदर होती है, वो चलाने का काम अब वो करता है, और बढ़िया पैसा कमा रहा है 10 यूरो घंटे का। और वो बता रहा था मुझे कि अब ये मेरे पैसा है वो बढ़ा भी देंगे, 11 यूरो घंटे का कर देंगे वो, और हो सकता है और भी आगे बढ़ा दें, क्योंकि 12-13 यूरो तक दे सकते हैं उसमें, अगर एक्सपीरियंस वाला बंदा है और फास्ट काम करता है तो उसको घंटे के हिसाब से ज़्यादा पैसा दिया जा सकता है। जो यहाँ पर वेयर हाउस होते हैं ना, वो मतलब उसमें लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है। जो फ्रूट वगैरह होते हैं और जो बाकी और सारे सामान होते हैं, उनकी लोडिंग अनलोडिंग का काम किया जाता है उसमें। तो उसमें अब वो काम कर रहा है। और मतलब मिलान के अंदर कोई जगह बताई थी उसने, मुझे नाम याद नहीं रहता उतना कुछ, तो वहाँ पर वो काम करता है। मैं कभी अगर जाऊँगा उसके पास में तो आपको ज़रूर मिलवाऊँगा, उसकी कहानी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, उसको उसके मुँह से आपको सुनवाऊँगा कि उसकी क्या कहानी है। तो भाई मैं आपको यही बता रहा था कि अगर मैं आपको देखो हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर है ना आपको अगर इंडिया से निकलने का मौका मिल रहा है, आपको कोई अच्छी जगह है पकड़ने का, यूरोप में कोई अच्छी जगह पकड़ने का मौका मिल रहा है, तो देखो यहाँ पर लग्जरी लाइफ स्टाइल होती है, लेकिन उसका ज़्यादा पैसा लगता है। और वो आपको मेंटेन अगर आप कर सकते हो तो आपको एक ऐसा काम देखना पड़ेगा, आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। और धीरे धीरे अगर आप रेस्टोरेंट में आके अगर आप कोई रेस्टोरेंट के वेटर का काम अगर आप कर सकते हो तो आपको उसमें भी एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उसमें सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है। और अगर आप किसी फैक्ट्री वगैरह में लग जाते हो, आपको कोई स्किल है, आप किसी कंपनी में जा कर के लग जाते हो, आपने अगर कोई मेडिसिन लाइन की कंपनी कोई या फिर कोई और तरीके का काम आपने किया हुआ है, तो स्टार्टिंग में आप कोई ऐसे अच्छे एजेंट को पकड़ो जो आपको ठीक ठाक काम दिलवा दे। और फिर धीरे धीरे आप यहाँ पर आ कर के, यहाँ की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप इटली आना चाहते हो तो इटालियन लैंग्वेज पहले से ही सीखना स्टार्ट कर दो, अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो। जैसे मेरे अंदर एक स्किल है कि मैं इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकता हूँ, और मैंने
जो फार्मा लाइन की कंपनी होती हैं, जो मेडिसिन लाइन की कंपनी होती हैं, उनमें काम किया हुआ है। मुझे उसके अंदर एक सवा एक साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं उसके आधार पर अगर आगे जाके मैं अच्छी लैंग्वेज सीख जाता हूँ तो मैं उसमें बढ़िया काम कर सकता हूँ। तो मैं आपको यही बता रहा था आज की इस वीडियो में। अगर आपको मौका मिलता है, वही अगर आप अच्छा एजेंट पकड़ सकते हो, आपका कोई दोस्त रिश्तेदार है, तो आप उससे सुलह करके, मतलब आप उससे बातचीत करके, और आप है ना अच्छा काम पहले से ही डिसाइड कर सकते हो, आप इंडिया से ही। और लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं आपको हर एक बात पे ये बात बोलता हूँ, लैंग्वेज, इटालियन लैंग्वेज अगर आप इटली आना चाहते हो तो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको आगे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आपके डॉक्यूमेंट बन जाते हैं तो आपका फ्यूचर यहाँ पर बन सकता है, बहुत सिक्योर फ्यूचर हो सकता है आपका यहाँ पे। और देखो, ये डेवलप्ड कंट्री है, और भी सारी जगह हैं जहाँ पर जर्मनी वगैरह भी आप अगर शिफ्ट हो सकते हो, तो आपका कोई एजेंट है, आपका कोई दोस्त है, तो यहाँ से मतलब यहाँ का जो पीआर है उसके लेने के बाद में भी आप वहाँ पर शिफ्ट वगैरह हो सकते हो। तो यही है भाई, आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला था कि अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर आना चाहिए आपको इटली। और मतलब डिसीज़न आप ये मत बनाओ कि मेरे डॉक्यूमेंट निकल गए हैं उसके बाद में मैं इटली नहीं आऊँगा, मैं इंडिया ही रहना चाहता हूँ। भाई ऐसा आप है ना अभी सोच रहे हो, लेकिन बाद में आप धोखा खा जाओगे, आप इसमें फिर पछतावा करोगे बाद में कि भाई मैं नहीं आया था। आप मेरी हालत देख रहे होंगे अभी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। आप ये सोचोगे कि इसकी जानकारी नहीं है, तो भाई देखो मेरी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है यहाँ पे, और मैंने जानकारी धीरे धीरे बनाना स्टार्ट किया है, और मैंने भाषा लैंग्वेज यहाँ की सीखना स्टार्ट किया है। उसके बाद मैं डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता हूँ किसी इटालियन मालिक से, या फिर किसी ओनर से, कहीं पर जा कर रेस्टोरेंट में, या किसी कोई फैक्ट्री में जा कर के, किसी कंपनी में जा कर के। तो भाई ऐसा हो सकता है कि आगे जा कर के कोई अच्छा काम मिल जाए जिसके अंदर 2-3 हज़ार यूरो, 4,000 यूरो तक सैलरी मिल सकती हो, अच्छी खासी सैलरी, फिक्स सैलरी मिल सकती हो, जिसमें कि एक साल में 1-1.5 महीने की, 2 महीने की छुट्टी हो सकती हो। तो भाई यही बता रहा था मैं आपको इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको हर एक चैनल मतलब वीडियो में देता रहता हूँ इस चैनल पर। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक किए बिना ज़रूर मत जाना। भाई मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।